शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और उत्साहन किसका है कथन? बर्टन, रायबर्न, एंडरसन, रेमंड। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका रायबर्न। हम चले जाएंगे विकल्प सी बी के साथ, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी पाठ्यपुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका शिक्षक केंद्रित। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए पाठ्यपुस्तकों का, समय अवधि का, बच्चों की रुचि और मानसिक स्तर का, परीक्षा का। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, अगला हो जाएगा शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है। कौन सा है? शिक्षण विधि, गतिविधि है, अभ्यास कार्य या प्रश्न। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका शिक्षण विधि है। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, शिक्षण विधियां आधारित होती है किस पे आधारित है? बच्चों की संख्या पर, गतिविधियों पर, शोध पर या शिक्षण सूत्र पर। तो ये किस पे आधारित होता है? ये आधारित होता है शिक्षण सूत्रों पर। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता है फ्रोबेल, मॉन्टेसे, हेलन या हर्बर्ट। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका फ्रोबेल। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, संप्रेषण की प्रक्रिया होती है एक पक्षीय, द्विपक्षीय, एक पक्षीय, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो संप्रेषण की प्रक्रिया कैसी होती है? ये होती है आपकी एक पक्षीय, द्विपक्षीय, दोनों। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से उपरोक्त शिक्षण सूत्र है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, मूल से अमूर्त की ओर, अंश से पूर्ण से अंश की ओर या अंश से पूर्ण की ओर, अंश से पूर्ण की ओर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मूल से अमूर्त की ओर। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, परिणाम का सिद्धांत। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका नहीं है। कौन सा नहीं है? परिणाम का सिद्धांत। अगला, अगला हो जाएगा पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है शिक्षा शास्त्र पर, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, जीव विज्ञान पर, प्राणी विज्ञान पर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका गेस्टाल्ट वादियों पर, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। परिभाषा किसकी? अरस्तु की है, गांधी जी की है, पेरिस्टोलॉजी की है या हर्बर्ट स्पेंसर की है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा हर्बर्ट की। हम चले जाएंगे हर्बर्ट स्पेंसर, विकल्प डी के साथ। अगला, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है विज्ञान शिक्षण में, भाषा शिक्षण में, इतिहास में, नागरिक शास्त्र शिक्षण में। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये सबसे ज़्यादा उपयोगी है विज्ञान में, साइंस में। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है। कौन सी? व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, कहानी या पर्यटन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका प्रश्नोत्तर। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, अगला, छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है प्रस्तावना, पुनर्पठन कौशल, व्याख्यानपट, लेखन कौशल, उद्देश्य कथन कौशल। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका प्रस्तावना कौशल। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, बच्चों में कल्पनाशीलता का विकास किया जा सकता है प्रश्नोत्तर द्वारा, कहानी द्वारा, व्याख्यान द्वारा, समूह कार्य द्वारा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा कहानी द्वारा। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।